हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने के थर्ड वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इससे पहले हम मार्च महीने की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोस को अवश्य देख लें। चलिए अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन नक्षत्रों को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया है? तो ये किया है कोरोना पॉजिटिव पाए गए नक्षत्रों को। जिन नक्षत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन एवं उनके साथ में लगते इलाकों को बफर जोन घोषित किया है। वहीं सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि संवेदनशील नक्षत्रों में 450 व अन्य जगहों पर 125 रैंडम सैंपल प्रतिदिन लिए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस थर्ड स्टेज में न पहुँचने पाए। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कुल 261 कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया है। वहीं सरकार ने 5 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव और रेवाड़ी। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 क्या कहती है? इसके अनुसार जो कोई भी जानबूझकर पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवमानना करता है उसको जेल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये हमारे हरियाणा पुलिस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है धारा 188। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कितनी मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है 500 मोबाइल डिस्पेंसरी। इसके लिए हरियाणा रोडवेज़ की बसों का प्रयोग किया जाएगा जो गांव व शहरों में लोगों के बीच जाएंगी। इसका उद्देश्य सभी लोगों का इलाज सुनिश्चित करना है। वहीं एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि सरकार पुलिस कर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क, ये आप कुछ इसी तरह का देख रहे होंगे, होम मिनिस्टर डिस्क प्रदान करेगी। ऐसा पहली बार होगा जब पुलिस कर्मियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने जो कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन घोषित किए हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में घोषित किए गए हैं? वो किए गए हैं नूंह में। ये क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन कहाँ घोषित किए गए हैं? तो ये किए हैं नूंह में। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बच्चों के लिए टेली काउंसलिंग की पहल की है। यह किसके सहयोग से शुरू की है? तो ये शुरू की गई है टच बेस लाइव के साथ में। इसमें वीडियो कॉल के साथ साथ योर दोस्त हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने टीवी के माध्यम से पहली से 12वीं तक शिक्षा देने के लिए केबल ऑपरेटरों को कितने हरियाणा एजुसेट चैनलों को चलाने के आदेश दिए हैं? तो ये दिए हैं 4 एजुसेट चैनल। इन चैनलों पर विषयवार और कक्षावार प्रसारण किया जाएगा। वही अगर हम बात करें हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तो वो कौन है? वो हैं कंवरपाल गुर्जर। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने लोगों तक उनके घर पर पैसा पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च की है हरियाणा पोस्ट ऐप। अगर हम बात करें इसे हरियाणा की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने अम्बाड़ा से लॉन्च किया। तो हमारे लिए बनता है कि कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये ऐप लॉन्च की है हरियाणा पोस्ट ऐप। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जनरल रंजू प्रसाद के द्वारा। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अम्बाड़ा से। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। पहली सैनिटाइज़र मशीन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ सचिवालय में। लिसाना पॉलिटेक्निक रेवाड़ी ने इसको विकसित किया। वहीं तकनीकी शिक्षा महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी ने इसे सभी हॉस्पिटल्स एवं जिला सचिवालय में लगाने के आदेश दिए। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। एक, पहली सैनिटाइजर मशीन कहाँ स्थापित की गई है? चंडीगढ़ सचिवालय में। वहीं इसे विकसित किसने किया है? लिसाना पॉलिटेक्निक रेवाड़ी ने। और वहीं तकनीकी शिक्षा महानिदेशक कौन है? वो हैं अजीत बालाजी जोशी। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। रामायण में किष्किंधा नरेश सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले श्याम सुंदर कहाँ के निवासी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे पंचकुला ज़िले के कालका के। उन्होंने हीर रांझा और जय हनुमान जैसी फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने टेली सीरीज़ परमवीर चक्र में भी अभिनय किया था।
ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में रामायण सीरियल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इसको हमने प्रीवियस वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि रामायण सीरियल के निर्माता और निर्देशक और इसका राम का किरदार, सीता का किरदार और लक्ष्मण का किरदार किन किन ने निभाया था। तो उसको हम प्रीवियस वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। 2007 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही ये गुड़गांव की निवासी है। अगर हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें, कितनी ग्राम पंचायतों को गांव के सैनिटाइजेशन के लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि दी गई है? तो ये दी गई है 2588 ग्राम पंचायतों को। जिन ग्राम पंचायतों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, उन्हें 20,000 रुपये गाँव के सैनिटाइजेशन के लिए दिए जाएंगे। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत सैनिटाइजेशन के लिए 20,000 रुपये खर्च करेगी। तो यहाँ पे हमारे लिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे हमने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्रत्येक गांव को 20,000 रुपये गाँव के सैनिटाइजेशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं ये उन गाँव को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। और कितने गाँव को मिलेंगे? ये मिलेंगे 2588 ग्राम पंचायतों को। वहीं कितनी रकम दी गई है? तो ये दी गई है 5 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किए गए इसके लिए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का देहांत हो गया। वो कहाँ के निवासी थे? तो वो थे रोहतक ज़िले के खड़वाड़ी गांव के। इन्होंने 1987 में इनेलो से राजनीति की शुरुआत की और किलोई विधानसभा सीट से विधायक बने। उसके बाद 2005 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और किलोई सीट से कांग्रेस विधायक बने। उसके बाद 2009 में इन्हें बड़ौदा सीट दे दी गई। उसके बाद ये लगातार बड़ौदा सीट से ही विधायक बनते आ रहे थे। 3 बार किलोई सीट से विधायक बने तो ये 3 बार बड़ौदा सीट से विधायक बने हैं। वहीं 2019 के चुनाव में इन्होंने योगेश्वर दत्त को बड़ौदा सीट से हराया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता हमारे कि 2019 में इन्होंने किसको हराया था? योगेश्वर दत्त को बड़ौदा सीट से। और ये 6 बार, 3 बार किलोई सीट से, वही 3 बार बड़ौदा सीट से विधायक बन करके विधानसभा में पहुँचे हैं। और इन्होंने 1987 में इनेलो से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाते हैं इस आर्टिकल में से। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेगा? तो ये लेंगे मनु भाकर, संजीव राजपूत एवं दिव्यांश सिंह पवार। वहीं जो इसकी शुरुआत की है वो की है पूर्व भारतीय निशानेबाज सिमरोन शरीफ ने। सिमरोन शरीफ जो हैं वो indianshooting.com पोर्टल चलाते हैं। वहीं इस चैम्पियनशिप में जो लाइव कमेंट्री करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा जयदीप कर्माकर। वहीं जो लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी वो की जाएगी indianshooting.com फेसबुक पेज पर। तो ये इस तरह की पहली चैम्पियनशिप होने जा रही है, इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? मनु भाकर, संजीव राजपूत और दिव्यांश सिंह पवार कर रहे हैं। वहीं इसकी जो शुरुआत की है वो की है भारतीय निशानेबाज सिमरोन शरीफ ने। और इसकी लाइव कमेंट्री कौन करेगा? वो करेगा जयदीप कर्माकर। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में आया सॉन्ग फिर मुस्कराएगा इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं कौशल किशोर। इसे प्रोड्यूस किया है अक्षय कुमार ने और जैकी भगनानी ने। वहीं जो म्यूज़िक कंपोजिंग है वो है विशाल मिश्रा की। ये लॉकडाउन के दौरान सबसे चर्चा में रहने वाला सॉन्ग है मुस्कराएगा इंडिया। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। पढ़े भारत ऑनलाइन मुहिम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्री की बात करें तो वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, 14 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय समर सप्ताह दिवस के रूप में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें हम, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस विभाग के कर्मियों को
जीवन सुरक्षा बीमा देने की घोषणा की है, तो ये की है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI को। इसके कर्मियों को 10 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें हम, सबसे पहले लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये की है उड़ीसा राज्य ने। उसके बाद ज़्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को अपने अपने राज्य में आगे बढ़ा दिया था। अब केंद्र सरकार ने भी 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि समीक्षा के आधार पर 20 अप्रैल से इसमें कुछ राहत दी जा सकती है। इसके लिए समीक्षक जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में समीक्षा करेंगे कि इसमें कोई नई केसेस आए हैं या जिसमें केसेस अभी नहीं है, वहाँ पर उद्योगों को और जनजीवन को दोबारा से शुरू किया जा सके। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आवश्यक बदलाव कर सकें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।